दो भालू की मौत, 6 दिन बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं, लापरवाही पर सवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर धोखाधड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटिश काल में बनाए गए कानून की 13 मार्च को जलाएंगे होली। 13 मार्च की रात बालाघाट लामता हाईवे के गर्जन टोला में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो भालू, एक 6 वर्षीय मादा और 2 वर्षीय नर की मौत हो गई। घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी वन विभाग जिम्मेदार वाहन का पता लगाने में नाकाम रहा। अधिकारियों की लापरवाही से सवाल उठ रहे हैं कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के दावों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों ने चेन सिस्टम से जोड़कर इनाम और 1 करोड़ की मैच्योरिटी का झांसा देते थे। वारासिवनी निवासी रंजिता पुलमारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर कैलाश सिंह, महिपाल सिंह, हरीश मेश्राम और शंकर सिंह परिहार को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। रंजीता मेश्राम जो वार्ड नंबर 4 की निवासी हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पे टू पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक NPO, जो कि बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र में आम जनता को एक 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है। उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवाकर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे। एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 3, 4, 5 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। ब्रिटिश काल में बनाए गए कानूनों को समाप्त कर केंद्र सरकार ने एक बदलाव की शुरुआत की है, जिसके बाद से ही ब्रिटिश काल के सभी कानूनों को समाप्त किए जाने की मांग उठने लगी है। पुलिस परिवार एवं पुलिस विभाग कल्याण संघ द्वारा ब्रिटिश काल में बनाए गए कानूनों को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष महेश शरणागत ने बताया कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तानियों को 1861 में जो कानून बनाया है, सरकार उस पर संशोधन कर उसे समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कानून का 13 मार्च के दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे देश के संत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होली जलाई जाएगी। देश के गया में स्थित महाबोधि बौद्ध विहार के लिए 1949 में गठित टेम्पल एक्ट में संशोधन और ट्रस्टियों से गैर बौद्धों को हटाकर बौद्ध विहार का अधिकार बौद्धों को सौंपे जाने बौद्ध अनुयायियों द्वारा आंदोलन कर मांग की जा रही है। इस आंदोलन में बौद्ध अनुयायियों द्वारा ब्राह्मण मुक्त बौद्ध विहार का नारा लगाया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण समाज द्वारा नाराजगी जताई गई है। सोमवार को ब्राह्मण समाज द्वारा शहर में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट व SP कार्यालय पहुंचकर जाति सूचक नारेबाजी किए जाने वालों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिनों के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बालाघाट व गोंदिया सहित अन्य आसपास के ब्राह्मणों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हमारा ब्राह्मण समाज सभी पूरे बालाघाट का एकत्रित हुआ है। हम बहुत आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कृत्य पिछले बार कुछ दिनों से हुआ है कि अंबेडकर चौक जैसे हृदय स्थल पर जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की गई है, विशेषकर हमारे समाज को लेकर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण तो एक बहाना है, पूरे हिंदू समाज को मिटाना है। ब्राह्मण बौद्ध विहार ब्राह्मण के खिलाफ में ये जो है, ये षड्यंत्र यहाँ से नहीं है, ये विदेशों से चले आ रहा है आंदोलन, और इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। ये हिंदू सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। आज सभी ने ब्राह्मण एकता का परिचय देते हुए ये जो कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा बोर्ड लगाए गए थे ब्राह्मण मुक्त बौद्ध विहार और रैली निकाली गई थी, इसका आज एक जाति को, इन्होंने ब्राह्मण जाति को आहत किया है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस वजह से आज हमने SP साहब को और हमारे माननीय एडिशनल SP साहब डाबर साहब को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें कि हमने अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से अगर इसमें कार्रवाई नहीं की जाती तो 7 दिन के भीतर या 7 दिन के बाद इसमें हम उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर श्री मिलान मीरा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार उरांव के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण व विक्रय कर लोगों को विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को आबकारी व्रत बालाघाट के द्वारा ग्राम सुरवाही के जंगल में नाला एवं तालाब किनारे अलग अलग स्थानों पर बोरियों में भरा हुआ लगभग 1170 किलो लाह जब्त कर 4 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के
तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 1,17,000 रुपए बताया गया है। वहीं आबकारी विभाग वारासिवनी के द्वारा ग्राम पोनेरा में अलग अलग स्थानों से प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ लगभग 850 किलोग्राम महुआ लहन जब्त कर 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने समयावधि की पत्रों की समीक्षा बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों और मसूर के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गत वर्ष की तुलना में पंजीयन कम हुआ है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। अब तक 430 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें गेहूं के लिए 234, सरसों के लिए 219, चने के लिए 69 और मसूर के लिए 1 किसान शामिल है।